हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों का समरी जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आदतें सुधार सकती है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े झटके की, किसी बड़े रेजोल्यूशन की या बहुत भारी भरकम मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी असली ताकत छिपी है तुम्हारी छोटी छोटी आदतों में। हैरान मत हो, यही सच्चाई है। छोटी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम्हारी छोटी छोटी आदतें अच्छी है तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी ऊंचाई पर जाएगी, और अगर ये छोटी छोटी आदतें बुरी है तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी नीचे गिर जाएगी। यानी तुम वही बनते हो जो रोज बार बार करते हो। इस किताब के लेखक है जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर रिसर्च की है कि इंसान की आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे वही आदतें हमारी किस्मत को गढ़ती हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च और अनुभव को मिलाकर हमें ये अद्भुत किताब दी है, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स नाम क्यों? अब तुम सोच रहे होगे, किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स क्यों है? एटॉमिक का मतलब है कुछ बहुत छोटा, जैसे एटम, और हैबिट यानी आदत। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो बहुत बड़ी ताकत रखती है। जैसे एटम दिखने में छोटा होता है लेकिन उसमें बम जैसी ऊर्जा छिपी होती है, वैसे ही छोटी आदतें भी दिखने में मामूली लगती है, लेकिन वही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। छोटी आदतों का जादू। चलो इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हो। पहले दिन तो कुछ फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते बाद भी शायद नोटिसेबल चेंज न दिखे, लेकिन अगर तुम साल भर रोज 1% बेहतर होते गए तो सोचो क्या होगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे, सिर्फ 1% रोज इंप्रूवमेंट से। अब उल्टा सोचो, अगर तुम रोज 1% बुरे बनते गए तो साल भर बाद तुम ऑलमोस्ट 0 हो जाओगे। यानी छोटी छोटी आदतें या तो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाती है या फिर गहराई में गिरा देती है। समय का खेल। दोस्त, आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जैसे बैंक में पैसे कंपाउंड होकर समय के साथ बढ़ते हैं, वैसे ही अच्छी या बुरी आदतें भी कंपाउंड होकर तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाती है। आज की छोटी आदत कल का बड़ा रिजल्ट लाती है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि हम अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने आज जिम ज्वाइन किया तो अगले हफ्ते तक मेरा बॉडी बन जाए, लेकिन हकीकत यह है हैबिट्स के रिजल्ट टाइम के साथ दिखते हैं। यू गेट वॉट यू रिपीट। कहानी बांस का पेड़। चलो एक कहानी से समझते हैं। चीन में एक बांस का पेड़ होता है। जब उसे बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। लोग सोचते हैं कि बीज खराब हो गया है, लेकिन असल में वो जड़ें फैला रहा होता है। और फिर अचानक 5वें साल के बाद वो बांस का पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब सोचो, क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, असली मेहनत तो वो 5 साल से कर रहा था। वैसे ही तुम्हारी अच्छी आदतें भी पहले नजर नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही उनका असर शुरू होगा तुम जिंदगी में छलांग मार दोगे। असली संदेश। जेम्स क्लियर कहते हैं, तुम्हें जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाने की जरूरत है। यानी अगर तुम सही एनवायरनमेंट और सही छोटी आदतें बना लोगे तो बिना एक्स्ट्रा विल पावर के अपने आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे। फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स, छोटी आदतों की ताकत। दोस्त, सोचो अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो, रोज 1% इंप्रूव करना या फिर साल के आखिर में अचानक बड़ा चेंज लाना, तुम क्या चुनोगे? अक्सर हम लोग ऑप्शन 2 चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बड़ा बदलाव बड़ी सफलता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जिंदगी में असली ताकत छोटे छोटे बदलावों की है। 1% रूल, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं,
हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब आदतें वही काम करती है जो बैंक में इंटरेस्ट करता है। छोटे छोटे डिपॉजिट्स समय के साथ बड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। अगर तुम रोज 1% खराब होते हो तो 1 साल में लगभग 0 हो जाओगे। यानी छोटी आदतें ईदर तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगी या गहराई में गिरा देंगी। कहानी आइस क्यूब का मेल्ट होना। चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लो एक कमरा है जहां टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हारे सामने आइस क्यूब रखा है। तुम टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस करते हो, आइस क्यूब वैसा का वैसा। -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, 1 सी आइस क्यूब अब भी वैसा ही। 0 सी अचानक आइस क्यूब पिघलना शुरू कर देता है। अब सोचो, क्या असली चेंज सिर्फ 0 सी पर हुआ? नहीं, असली बदलाव तो पहले ही शुरू हो चुका था, बस उसका असर अचानक दिखा। वैसे ही तुम्हारी छोटी छोटी आदतें भी लंबे समय तक हिडन रहती है, लेकिन एक दिन वो ब्रेक अ थ्रू मोमेंट लाती है। क्यों लोग हार मान लेते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं, मैंने 10 दिन जिम किया लेकिन बॉडी वैसी की वैसी, छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। असल में रिजल्ट डिले होता है। तुम्हारी मेहनत बैंक अकाउंट में जमा हो रही होती है, लेकिन बैलेंस अभी दिखा नहीं। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स नीड पेशेंस। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ डेली डिपॉजिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दोगे तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर तुम कहते हो मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, तो तुम अभी खुद को स्मोकर मान रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, तो तुम अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो। असली बदलाव तब आता है जब तुम गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलते हो। कहानी 2 दोस्तों की। 2 दोस्त हैं, दोनों स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। पहले दोस्त से पूछा गया, सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब अभी भी वो खुद को स्मोकर मान रहा है। दूसरे दोस्त से पूछा गया, सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। मतलब उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। अब बताओ, किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? जाहिर है दूसरे वाले की। सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। दोस्त, हम अक्सर गोल्स सेट करते हैं। मुझे 10 किलोग्राम वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में 90% लाना है, मुझे बिजनेस में 1 लाख कमाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम। क्यों? क्योंकि गोल रिजल्ट पर फोकस करता है, सिस्टम प्रोसेस पर फोकस करता है, और जिंदगी प्रोसेस से बदलती है, सिर्फ रिजल्ट से नहीं। एग्जाम्पल, गोल एग्जाम में 90% लाना है, सिस्टम रोज 2 घंटे फोकस स्टडी करना। गोल फिट बॉडी बनानी है, सिस्टम रोज सुबह मिनट एक्सरसाइज करना। सिस्टम बनाओ, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। कहानी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। जेम्स क्लियर एक शानदार एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। 2003 तक यूके की साइकिलिंग टीम का हाल बहुत बुरा था। उन्होंने 100 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड जीता था। फिर एक कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कहा, हम सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट्स करेंगे। सीट थोड़ी कंफर्टेबल बनाई, बाइक के हैंडल परफेक्ट हाइट पर सेट किए, राइडर्स को नींद अच्छी मिले इसके लिए ब्लैक पिलोज दिए, ट्रेनिंग रूम की टेम्परेचर एडजस्ट की। ये सब छोटे छोटे बदलाव थे, पर 10 साल बाद उन्होंने 60% से ज्यादा साइकिलिंग मेडल्स जीते और टूर दे फ्रांस में डोमिनेशन किया। यही है छोटी आदतों की ताकत। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसका मतलब है तुम्हारी मेहनत और आदतें लगातार काम करती रहती है, लेकिन रिजल्ट डिले होता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम पानी उबाल रहे हो, 90 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी उबलता नहीं, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है वो बॉईल करने लगता है।
क्या हीट सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर काम किया? नहीं, पहले के सारे डिग्रीज जरूरी थे ताकि फाइनल रिजल्ट आ सके। वैसे ही हैबिट्स काम करती है। रिजल्ट अचानक दिखता है, लेकिन मेहनत पहले से ही हो रही होती है। एनवायरनमेंट मैटर्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हमारा माहौल हमारी आदतों को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर टेबल पर फल रखे हैं तुम हेल्दी खाओगे। अगर टेबल पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखे हैं तुम अनहेल्दी खाओगे। अगर बेड पर मोबाइल रखा है तुम स्क्रोलिंग करोगे। अगर बेड पर किताब रखी है तुम पढ़ोगे। हैबिट्स डिजाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन करना। कहानी, हॉस्पिटल में बदलाव। जेम्स क्लियर बताते हैं, एक हॉस्पिटल ने अपने कैंटीन में सिर्फ इतना चेंज किया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी की बॉटल्स ज्यादा विजिबल रख दी। नतीजा, लोगों ने कोल्ड ड्रिंक कम और पानी ज्यादा पिया। एनवायरनमेंट छोटा सा बदला, बिहेवियर अपने आप बदल गया। बैड हैबिट्स क्यों स्ट्रांग होती हैं? क्योंकि बैड हैबिट्स तुरंत रिवॉर्ड देती है। जंक फूड खाने पर तुरंत मजा आता है, लेकिन बाद में नुकसान। स्मोकिंग करने पर इंस्टेंट रिलैक्सेशन लगता है, लेकिन हेल्थ खराब होती है। मोबाइल स्क्रॉल करने पर तुरंत डोपामाइन मिलता है, लेकिन बाद में गिल्ट होता है। जबकि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड डिले होता है। एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी तुरंत नहीं बदलती, हफ्तों लगते हैं। स्टडी करने पर रिजल्ट एग्जाम में मिलता है। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन छोड़कर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को चुनना होता है। प्रैक्टिकल टिप्स, फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स। रोज 1% इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाओ। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाओ, मैं हूं वाली सोच रखो। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, जो करना है उसे आसान बनाओ, जो छोड़ना है उसे मुश्किल। पेशेंस रखो, रिजल्ट डिले होता है, लेकिन आता जरूर है। तो दोस्तों, हैबिट्स की असली ताकत है उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता की नींव होती है। आइडेंटिटी बदलो, सिस्टम्स बनाओ, एनवायरनमेंट सेट करो। रिजल्ट डिले होता है, लेकिन अचानक तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। याद रखो, सक्सेस इज नॉट वन जायंट लीप, इट्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड डेली। 1 सेंट लॉ पहला नियम। क्यू, संकेत। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को कैसे बदल देती है। अब जरा सोचो, आदतें शुरू होती कैसे हैं? जवाब है एक क्यू यानी संकेत से। यह संकेत हमें ट्रिगर करता है कि हमें कुछ करना है। बिना संकेत के आदतें शुरू ही नहीं होती। क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब है कोई भी छोटी सी चीज जो तुम्हारे दिमाग को एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। उदाहरण, सुबह उठते ही अगर तुम्हारी नजर मोबाइल पर पड़ जाए तो तुम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोल लोगे। चाय की खुशबू आई तो अचानक तुम्हें चाय पीने का मन करने लगेगा। दोस्त को देखकर मुस्कुराए तो तुम भी मुस्कुरा दोगे। यानी क्यू वो ट्रिगर है जो तुम्हारी आदत को एक्टिवेट करता है। दिमाग का काम करने का तरीका। हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो बार बार एक ही चीज को सिग्नल से जोड़कर आदत बना देता है। सिग्नल, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है। कहानी, मीठा खाने की आदत। चलो एक रिलेटेबल कहानी से समझते हैं। मान लो तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। जब भी तुम्हारा दोस्त मिठाई लेकर आता है, तुम्हें खुशबू और नजारा दिखता है। क्यों? दिमाग कहता है, वाह, मजा आ जाएगा। क्रेविंग, तुम तुरंत हाथ बढ़ाकर मिठाई खा लेते हो। रिस्पॉन्स, और खाते ही तुम्हें स्वाद और आनंद मिलता है। रिवॉर्ड, अब यह साइकिल बार बार रिपीट होने से मिठाई खाना एक हैबिट बन जाता है। 1 सेंट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्यू को ऑब्वियस यानी साफ और दिखाई देने वाला बनाना होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें रोज किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अपने तकिए के ऊपर रख दो। अगर तुम्हें सुबह मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन मैट वही बिछाकर सो। अगर तुम्हें जिम जाना है तो जिम बैग रात को ही दरवाजे के पास रख दो।
जब क्यू सामने होगा तो आदत अपने आप शुरू हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है आदत को एग्जैक्ट समय और जगह से जोड़ दो। फॉर्मूला, मैं टाइम पर लोकेशन में हैबिट करूंगा। उदाहरण, मैं रोज सुबह 7 बजे अपने ड्राइंग रूम में 15 मिनट योग करूंगा। मैं रोज रात 10 बजे अपने बेड पर लेटकर 5 पेज किताब पढ़ूंगा। जब तुम्हें एग्जैक्ट प्लेस और टाइम फिक्स होगा तो क्यू क्लियर हो जाएगा और दिमाग को आदत शुरू करने में आसानी होगी। हैबिट स्टैकिंग एक और पावरफुल तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी हैबिट से जोड़ दो। फॉर्मूला, मैं करंट हैबिट के बाद न्यू हैबिट करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह दांत साफ करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं चाय पीने के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक लाइन लिखूंगा। मैं रात को फोन चार्ज करने के बाद 10 स्क्वाट्स करूंगा। इस तरह पुरानी हैबिट ही नई हैबिट का क्यू बन जाएगी। कहानी, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। जेम्स क्लियर एक कमाल का एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। 2003 तक यूके की साइकिलिंग टीम बहुत एवरेज थी, लेकिन जब उन्होंने छोटे छोटे क्यूज और हैबिट्स पर ध्यान दिया तो अगले 10 सालों में उन्होंने 60% से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते। उन्होंने क्या किया? साइकिल सीट्स कंफर्टेबल बनाई ताकि प्रैक्टिस लंबी हो सके, रूम टेम्परेचर को परफेक्ट रखा, राइडर्स को अच्छी नींद मिले इसके लिए ब्लैक पिलोज दिए। ये सब छोटे छोटे क्यूज ने मिलकर इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई। प्रैक्टिकल टिप्स, 1 सेंट लॉ लागू करने के लिए। नई आदत को दिखाओ, जो चीज करनी है उसे सामने रखो। हेल्दी खाना टेबल पर बॉल रखो। पानी ज्यादा पीना है, अपनी डेस्क पर बॉटल रखो। बुरी आदत छुपाओ, जो चीज छोड़नी है उसे नजर से दूर रखो। जंक फूड घर से निकाल दो। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन दूसरी रूम में चार्ज करो। टाइम प्लस प्लेस फिक्स करो, हर आदत को एग्जैक्ट जगह और समय से जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग करो, नई आदत को पुरानी हैबिट के बाद लगाओ। तो दोस्तों, पहला नियम बहुत सिंपल है, क्यू संकेत ही आदत की शुरुआत करता है। अगर तुम्हें अच्छी आदत बनानी है तो क्यू को ऑब्वियस और साफ साफ रखो। अगर तुम्हें बुरी आदत छोड़नी है तो क्यू को इनविजिबल और छुपा दो। याद रखो, यू डोंट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। 2 एनडी लॉ, दूसरा नियम, क्रेविंग, इच्छा बटा लालसा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा था कि क्यू संकेत किसी भी आदत की शुरुआत करता है, लेकिन क्यू अकेला काफी नहीं है। असली ताकत है क्रेविंग, यानी इच्छा या लालसा। सोचो, अगर सिर्फ संकेत ही काफी होता तो हर बार जब तुम जिम के पास से गुजरते तुम जिम के अंदर घुस जाते। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि एक्शन लेने के लिए जरूरी है डिजायर, इच्छा। क्यू सिर्फ ट्रिगर है, क्रेविंग ही असली मोटिवेशन है। क्रेविंग क्या है? क्रेविंग का मतलब है वो आकर्षण, वो इच्छा, वो लालसा जो हमें किसी एक्शन की ओर खींचती है। क्यों तुमने सिगरेट देखी? क्रेविंग, अगर स्मोक किया तो मजा आएगा। रिस्पॉन्स, तुमने सिगरेट जलाई। रिवॉर्ड, टेम्पररी रिलैक्सेशन। क्यों तो सिर्फ रिमाइंडर था, लेकिन एक्शन क्रेविंग ने कराया। दिमाग कैसे सोचता है? हमारा दिमाग हर काम इसलिए नहीं करता कि हमें उसकी जरूरत है। हम हर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे एक खास फीलिंग मिलती है। हम हैबिट को नहीं, बल्कि उसकी दी हुई फीलिंग को चाहते हैं। हम जिम नहीं जाते एक्सरसाइज करने के लिए, बल्कि इसलिए जाते हैं ताकि हमें फिट और एनर्जेटिक फील हो। हम चॉकलेट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाते, बल्कि कंफर्ट और खुशी के लिए खाते हैं। हम मोबाइल स्क्रॉल इसलिए नहीं करते कि नॉलेज मिले, बल्कि बॉर्डम और लोनलीनेस दूर करने के लिए करते हैं। कहानी, कॉलेज का स्टूडेंट। मान लो एक स्टूडेंट है, नाम है रोहित। उसके एग्जाम पास है, लेकिन वो पढ़ाई करने के बजाय मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। क्यों? मोबाइल पास रखा है। क्रेविंग, अगर यूट्यूब वीडियो देखूंगा तो मजा आएगा। रिस्पॉन्स, उसने किताब हटाई और मोबाइल उठा लिया। रिवॉर्ड,
थोड़ी देर के लिए बॉर्डम खत्म हो गया। असली मोटिवेशन बॉर्डम से एस्केप थी, पढ़ाई नहीं। दो एंडी लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम किसी हैबिट को मजबूत बनाना चाहते हो तो उसे अट्रैक्टिव बनाओ, और अगर बुरी हैबिट तोड़नी है तो उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ। यानी हमेशा इच्छा की दिशा बदलो। कहानी, सफाई अभियान। एक कॉलोनी में लोग घर के बाहर कचरा फैलाते रहते थे। नगर पालिका ने बार बार कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक रूल आया, जिस घर के बाहर रोज सफाई रहेगी उस घर का नाम नोटिस बोर्ड पर क्लीनेस्ट हाउस ऑफ द मंथ लिखा जाएगा। अब सोचो, क्यों वही था, घर साफ करना, लेकिन क्रेविंग बदल गई, रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस। लोगों को सफाई अट्रैक्टिव लगने लगी। इच्छा जुड़ते ही हैबिट बनने लगी। टेम्पटेशन बंडलिंग। क्रेविंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है किसी बोरिंग हैबिट को किसी मनपसंद काम के साथ जोड़ दो। फॉर्मूला, मैं जरूरी हैबिट तभी करूंगा जब पसंदीदा काम करूं। एग्जाम्पल्स, मैं जिम करते समय ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। मैं स्टडी करने के बाद ही अपना फेवरेट सीरियल देखूंगा। मैं घर की सफाई करते समय ही गाने चलाऊंगा। इस तरह बोरिंग हैबिट भी अट्रैक्टिव लगने लगेगी। कहानी, जिम की आदत। एक लड़की थी, सना। उसे जिम जाना बहुत बोरिंग लगता था। फिर उसने रूल बनाया, मैं जिम जाने के बाद ही अपनी फेवरेट कोल्ड कॉफी पीऊंगी। शुरुआत में वो सिर्फ कॉफी के लिए जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जिम इटसेल्फ पॉजिटिव लगने लगा। अब उसे कॉफी के बिना भी जिम अच्छा लगने लगा। यही है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने की ताकत। सोशल क्रेविंग। हमारी क्रेविंग्स सिर्फ अंदर से नहीं आती, बल्कि सोसाइटी से भी आती है। हम वही आदतें अडॉप्ट करते हैं जिन्हें हमारा ग्रुप अट्रैक्टिव मानता है। एग्जाम्पल्स, अगर तुम्हारे सारे दोस्त जिम जाते हैं, तुम्हें भी जाने का मन करेगा। अगर ऑफिस में सब स्मोक करते हैं, तुम्हें भी क्यूरियोसिटी होगी। अगर फैमिली हेल्दी फूड खाती है, तुम्हें भी वही अच्छा लगेगा। हैबिट्स फैलती है क्योंकि हम बिलोंगिंग चाहते हैं। कहानी, हेलमेट का ट्रेंड। एक गांव में पहले कोई भी हेलमेट नहीं पहनता था, लेकिन जब गांव का रिस्पेक्टेड आदमी हेलमेट पहनने लगा, धीरे धीरे बाकी सबने भी पहनना शुरू किया। क्योंकि अब हेलमेट पहनना अट्रैक्टिव हो गया था, रिस्पेक्ट जुड़ गया था। नेगेटिव क्रेविंग कैसे तोड़े? अगर किसी बुरी हैबिट को छोड़ना है तो उसकी क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। एग्जाम्पल्स, स्मोकिंग। हर बार सोचो, ये मुझे धीरे धीरे मार रही है। जंक फूड याद दिलाओ, ये टेस्ट अच्छा है लेकिन मुझे लेजी और बीमार बना देगा। मोबाइल स्क्रोलिंग सोचो, हर एक्स्ट्रा घंटा मुझे मेरे सपनों से दूर ले जा रहा है। जब दिमाग हैबिट को नेगेटिव इमेज से जोड़ लेगा, क्रेविंग धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। कहानी, स्मोकर की सोच। एक आदमी था जिसे 20 साल से स्मोकिंग की आदत थी। उसने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुआ। फिर एक दिन उसने हैबिट को अनअट्रैक्टिव देखना शुरू किया। हर सिगरेट से पहले वो खुद से कहता, ये छोटी स्टिक मेरी जिंदगी छोटी कर रही है। धीरे धीरे उसकी क्रेविंग कम होने लगी और कुछ महीनों में उसने हैबिट छोड़ दी। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना ही की था। डोपामाइन, असली कल्प्रिट। हैबिट्स में क्रेविंग का सीधा कनेक्शन है डोपामाइन से। डोपामाइन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें एक्साइटमेंट और मोटिवेशन फील कराता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोपामाइन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन पर रिलीज होता है। यानी हम चॉकलेट खाने पर डोपामाइन नहीं रिलीज करते, बल्कि जब हमें लगता है मुझे चॉकलेट मिलने वाली है, तब रिलीज होता है। हम सोशल मीडिया नोटिफिकेशन पर डोपामाइन तभी रिलीज करते हैं जब मोबाइल वाइब्रेट करता है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि कुछ एक्साइटिंग है। यही कारण है कि क्रेविंग्स इतनी पावरफुल होती है। क्रेविंग डिजायर टू चेंज स्टेट। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम हैबिट को नहीं चाहते, हम स्टेट चेंज चाहते हैं। हम सिगरेट नहीं चाहते, हम रिलैक्सेशन चाहते हैं। हम अल्कोहल नहीं चाहते, हम स्ट्रेस रिलीफ चाहते हैं। हम नेटफ्लिक्स नहीं चाहते, हम बॉर्डम एस्केप करना चाहते हैं।
इसलिए अगर हमें क्रेविंग बदलनी है तो हमें अल्टरनेटिव वेज ढूंढने होंगे उसी स्टेट चेंज के लिए। एग्जाम्पल, स्ट्रेस रिलीफ सिगरेट की जगह मेडिटेशन, बॉर्डम मोबाइल स्क्रोलिंग की जगह बुक रीडिंग, एनर्जी कॉफी की जगह एक्सरसाइज। प्रैक्टिकल टिप्स, 2 ND लॉ, क्रेविंग। नई हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ, उसे किसी पसंदीदा एक्टिविटी से जोड़ो, टेम्पटेशन बंडलिंग। सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो वो हैबिट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। क्रेविंग को पॉजिटिव इमेज से जोड़ो, जैसे जिम एनर्जी, मेडिटेशन पीस। बैड हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर बार बार ध्यान दो। अल्टरनेटिव ढूंढो, जो फीलिंग चाहिए उसके लिए हेल्दी ऑप्शन चुनो। तो दोस्तों, क्यू सिर्फ सिग्नल है, लेकिन क्रेविंग ही मोटिवेशन है। अगर तुम हैबिट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उसे अट्रैक्टिव बनाओ। अगर बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो, उसे अनअट्रैक्टिव बना दो। याद रखो, हम हैबिट को नहीं, बल्कि उसकी दी हुई फीलिंग को चाहते हैं। यू डोंट क्रेव द हैबिट इटसेल्फ, यू क्रेव द स्टेट चेंज इट डिलीवर्स। 3 RD लॉ, तीसरा नियम, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया बटा एक्शन। दोस्तों, अब तक हमने समझा क्यों संकेत कोई चीज हमारी आदत को ट्रिगर करती है। क्रेविंग, इच्छा हमें उस काम की लालसा होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ संकेत और इच्छा से काम हो जाता है? नहीं, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्स, एक्शन नहीं लेते, तब तक हैबिट अधूरी रहती है। क्यू और क्रेविंग सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन रिस्पॉन्स असली कार्रवाई है। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स मतलब वो एक्चुअल स्टेप, वो बिहेवियर जो हम क्यू और क्रेविंग के बात करते हैं। एग्जाम्पल, क्यू, तुम्हें चॉकलेट दिखी। क्रेविंग, मुझे मीठा खाने का मन है। रिस्पॉन्स, तुमने चॉकलेट उठाई और खा ली। रिवॉर्ड, टेस्ट और कंफर्ट। अगर तुम एक्शन ही न करते तो क्रेविंग अधूरी रह जाती। रिस्पॉन्स क्यों फेल हो जाता है? कई बार हमें सिग्नल और इच्छा तो होती है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। क्यों? एक्शन मुश्किल है। अगर जिम तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो चांसेस है कि तुम डेली नहीं जाओगे। स्किल की कमी है, तुम मेडिटेशन करना चाहते हो, लेकिन टेक्निक नहीं आती। एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। तुम हेल्दी खाना चाहते हो, लेकिन किचन में सिर्फ जंक फूड रखा है। हैबिट तभी बनेगी जब रिस्पॉन्स आसान हो। 3 RD लॉ, मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम कोई नई आदत बनाना चाहते हो, तो उसे जितना हो सके आसान बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उसे मुश्किल बना दो। यानी गुड हैबिट्स फ्रिक्शन कम करो, बैड हैबिट्स फ्रिक्शन बढ़ाओ। कहानी, गिटार सीखने वाला लड़का। मान लो एक लड़का है, आदित्य। वो गिटार सीखना चाहता है। क्यों? हर बार यूट्यूब पर गिटार सॉन्ग्स देखता है। क्रेविंग, काश मैं भी बजा पाता। लेकिन रिस्पॉन्स, नहीं बजाता। क्यों? क्योंकि उसका गिटार हमेशा अलमारी में रखा रहता है, केस में बंद। हर बार निकालना, साफ करना, ट्यून करना इतना मुश्किल लगता है कि वो छोड़ देता है। फिर एक दिन उसने गिटार अपने कमरे के बीच में रख दिया। अब जब भी वो कमरे से गुजरता, गिटार सामने होता। रिजल्ट, उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेसन, हैबिट को आसान बनाओ। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम इंसान हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए अगर हैबिट आसान होगी तो हम उसे फॉलो करेंगे। अगर मुश्किल होगी तो टाल देंगे। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स बस एक क्लिक आसान। जिम 30 मिनट, ट्रैवल प्लस चेंज क्लोथ्स प्लस वर्कआउट मुश्किल। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों का एफर्ट कम करना है और बुरी आदतों का एफर्ट बढ़ाना है। कहानी, रिमोट का खेल। एक आदमी था जिसे टीवी देखना कम करना था, लेकिन हर बार घर आते ही वो ऑटोमेटिकली रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर देता। उसने क्या किया? उसने रिमोट को अलमारी में रख दिया और टीवी की प्लग निकाल दी। अब हर बार उसे रिमोट निकालना, प्लग लगाना मेहनत लगती। रिजल्ट, टीवी देखने की हैबिट कम हो गई, क्योंकि उसने बैड हैबिट मुश्किल बना दी। 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, 2 मिनट रूल।
नई हैबिट की शुरुआत हमेशा 2 मिनट से करो। मतलब, डेली 30 मिनट पढ़ना है, बस एक पेज पढ़ो। रनिंग करनी है, बस शूज पहन लो। मेडिटेशन करनी है, बस 2 मिनट बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी हैबिट को शुरू करना हार्डेस्ट पार्ट होता है। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम खुद आ जाता है। कहानी, बुक रीडिंग की आदत। रवि को बुक्स पढ़ने की आदत डालनी थी, लेकिन हर बार सोचता पूरा चैप्टर पढ़ना है और स्किप कर देता। फिर उसने रूल बनाया, मैं रोज सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। पहले दिन उसने सच में सिर्फ एक पेज पढ़ा, दूसरे दिन 3 पेजेस। धीरे धीरे डेली रीडिंग उसकी आदत बन गई। शुरुआत आसान थी, आगे का काम अपने आप हुआ। एनवायरनमेंट डिजाइन। रिस्पॉन्स आसान करने का सबसे अच्छा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने सराउंडिंग्स ऐसे बनाओ कि गुड हैबिट आसान लगे और बैड हैबिट मुश्किल। एग्जाम्पल्स, हेल्दी खाने की आदत, फ्रिज में फ्रूट्स सामने रखो, जंक फूड छुपा दो। स्टडी की आदत, किताबें टेबल पर रखो, मोबाइल दूसरे कमरे में रखो। एक्सरसाइज की आदत, रात को ही जिम बैग तैयार रखो। एनवायरनमेंट बदलोगे तो रिस्पॉन्स अपने आप बदल जाएगा। कहानी, पानी पीने की आदत। एक लड़की थी, नेहा। उसे पानी पीने की आदत डालनी थी, लेकिन वो भूल जाती थी। फिर उसने क्या किया? उसने हर जगह पानी की बोतल रख दी। स्टडी टेबल, बेड साइड, किचन, ऑफिस डेस्क। अब जब भी उसे प्यास लगती, पानी सामने होता। रिजल्ट, उसकी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट बन गई। ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हैबिट्स आसान बनाने का एक और तरीका है ऑटोमेशन, यानी टेक्नोलॉजी या सिस्टम से काम सिंप्लीफाई करना। एग्जाम्पल्स, इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट सेट करो। हेल्थ, ऑनलाइन ग्रोसरी में हेल्दी आइटम्स ऑटो ऑर्डर कर दो। लर्निंग, डेली एक पॉडकास्ट ऑटो डाउनलोड हो। एक बार सिस्टम बना, 2 रिस्पॉन्स एफर्टलेस हो जाएगा। कहानी, सेविंग मनी। एक आदमी था जिसे पैसा बचाना था, लेकिन हर बार खर्च कर देता। फिर उसने ऑटो ट्रांसफर सेट कर दिया। सैलरी आते ही 10% अमाउंट दूसरे अकाउंट में चला जाता। अब उसे मैन्युअली सेविंग करने की जरूरत ही नहीं रही। रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो गया। स्किल बिल्डिंग। कई बार रिस्पॉन्स मुश्किल इसलिए नहीं होता कि हैबिट कठिन है, बल्कि इसलिए कि स्किल नहीं है। एग्जाम्पल, मेडिटेशन, लोग फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही टेक्निक नहीं आती। कुकिंग हेल्दी फूड, लोग जंक फूड खाते हैं क्योंकि उन्हें कुकिंग स्किल्स नहीं आती। सॉल्यूशन, नई स्किल्स सीखो, रिस्पॉन्स आसान हो जाएगा। कहानी, पब्लिक स्पीकिंग। एक स्टूडेंट था जिसे पब्लिक स्पीकिंग करनी थी, लेकिन डर लगता था। उसने छोटे स्टेप से शुरुआत की। मिरर के सामने बोलना, फिर फ्रेंड्स के सामने, फिर क्लास में। धीरे धीरे उसकी स्किल इंप्रूव हुई और रिस्पॉन्स आसान हो गया। बैड हैबिट्स, रिस्पॉन्स मुश्किल बनाओ। जैसे गुड हैबिट्स आसान करनी है, वैसे बैड हैबिट्स मुश्किल। एग्जाम्पल्स, मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एप्स लॉग आउट कर दो। स्मोकिंग पैकेट घर में मत रखो। जंक फूड मार्केट से मत लाओ। जितना मुश्किल एक्सेस होगा, उतनी कम होगी रिस्पॉन्स की चांस। आइडेंटिटी बेस्ड रिस्पॉन्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं, वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। जब तुम खुद से कहो, मैं नॉन स्मोकर हूं, स्मोकिंग की रिस्पॉन्स चांस कम हो जाएगी। मैं रीडर हूं, किताब पढ़ना नेचुरल लगेगा। मैं हेल्दी पर्सन हूं, जंक फूड अवॉइड करना आसान लगेगा। आइडेंटिटी बदलो, रिस्पॉन्स अपने आप बदल जाएगा। प्रैक्टिकल टिप्स, 3 RD लॉ, रिस्पॉन्स। गुड हैबिट्स आसान बनाओ। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, फ्रिक्शन कम करो। बैड हैबिट्स मुश्किल बनाओ, फ्रिक्शन बढ़ाओ। एक्सेस दूर करो, 2 मिनट रूल अपनाओ। स्टार्ट स्मॉल, बस शुरुआत करो। ऑटोमेशन यूज करो, टेक्नोलॉजी से काम सिंप्लीफाई करो। स्किल बिल्डिंग पर ध्यान दो, नई हैबिट्स को आसान बनाने के लिए प्रैक्टिस और सीखो। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाओ, एक्शन को अपनी पहचान से जोड़ो। तो दोस्तों,
हैबिट्स क्यू और क्रेविंग से शुरू होती है, लेकिन एक्शन से पूरी होती है। रिस्पॉन्स आसान होगा, हैबिट पक्की होगी। रिस्पॉन्स मुश्किल होगा, हैबिट टूट जाएगी। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जेम्स क्लियर। इसलिए अपनी हैबिट्स को आसान बनाने के लिए एनवायरनमेंट, सिस्टम और आइडेंटिटी डिजाइन करो। 4 एथ लॉ, रिवॉर्ड, इनाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी हैबिट को बार बार क्यों दोहराते हैं? क्यों हमें ट्रिगर देता है? क्रेविंग हमें चाहत देती है, रिस्पॉन्स हमें एक्शन करवाता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड, इनाम न हो तो हैबिट कभी रिपीट नहीं होती। सिंपल लैंग्वेज में, रिवॉर्ड ही हैबिट का असली फ्यूल है। रिवॉर्ड क्यों जरूरी है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हम रिवॉर्ड की वजह से ही हैबिट्स रिपीट करते हैं। क्यों हमें नोटिस कराता है, क्रेविंग हमें मोटिवेट करती है, रिस्पॉन्स हमें एक्शन दिलाता है, लेकिन रिवॉर्ड ही हमें कहता है अगली बार भी करना है। कहानी, बच्चे और चॉकलेट। मान लो तुम बच्चे को कहते हो पढ़ाई करो। बच्चा 10 मिनट पढ़ता है, फिर बोर हो जाता है। अब तुम उसे कहते हो अगर तुम 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अचानक बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग ने पढ़ाई चॉकलेट से कनेक्ट कर लिया। यही रिवॉर्ड की ताकत है। 4 एथ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर का चौथा नियम कहता है अगर आदत को स्ट्रॉन्ग बनाना है उसे सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाओ। अगर बुरी आदत तोड़नी है उसे अनसैटिस्फाइंग, असंतोषजनक बना दो। दिमाग का साइंस। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से ज्यादा महत्व देता है। एग्जाम्पल, जिम जाना लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, हेल्दी बॉडी, दिमाग इग्नोर करता है। सोफा पर लेटना शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, कंफर्ट, दिमाग अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और बुरी हैबिट्स एडॉप्ट कर लेते हैं। कहानी, किसान और पानी। एक किसान हर दिन खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसे लगता था ये काम एंडलेस है, रिवॉर्ड तो पता नहीं कब मिलेगा। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, सोचो कि हर दिन तुम एक छोटा सा बीज बो रहे हो। हर दिन पानी देना ही रिवॉर्ड है, क्योंकि धीरे धीरे यही खेत तुम्हें भरपूर अनाज देगा। किसान ने नजरिया बदला, अब उसे डेली मेहनत भी रिवॉर्डिंग लगने लगी। यानी रिवॉर्ड हमेशा इमीडिएट होना चाहिए, नहीं तो हैबिट टूट जाती है। हैबिट को सैटिस्फाइंग कैसे बनाएं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत इनाम। एग्जाम्पल, वर्कआउट करने के बाद खुद को स्मूदी दो, या पढ़ाई करने के बाद फेवरेट सॉन्ग सुनो। हैबिट ट्रैकिंग, रिकॉर्ड रखना, कैलेंडर पर टिक लगाना खुद एक रिवॉर्ड है। एग्जाम्पल, हर दिन मेडिटेशन किया कैलेंडर में लगाओ, दिमाग को डोपामाइन बूस्ट मिलेगा। आइडेंटिटी रिवॉर्ड, अपने आप से कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। यह सेल्फ इमेज सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। कहानी, हैबिट ट्रैकर। जापान के एक स्टूडेंट ने पढ़ाई की हैबिट बनाने के लिए हैबिट ट्रैकर बनाया। हर दिन पढ़ाई करने पर वो डायरी में लाल लगाता था। धीरे धीरे की लंबी चेन बन गई। अब उसका दिमाग सिर्फ लगाने के लिए भी पढ़ाई करने लगा। रिवॉर्ड छोटा था, लेकिन पावरफुल था। बैड हैबिट्स कैसे तोड़े? अगर बुरी आदत तोड़नी है उसे अनसैटिस्फाइंग बनाओ। एग्जाम्पल, स्मोकिंग। एक दोस्त से कहो अगर मैं स्मोक करूं तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। जंक फूड, खाने से पहले मिरर में खुद को देखो और सोचो ये मुझे मोटा बना रहा है। ओवर स्पेंडिंग, क्रेडिट कार्ड की जगह कैश रखो ताकि खर्च करते समय दर्द महसूस हो। जब रिवॉर्ड नेगेटिव हो जाएगा, हैबिट अपने आप टूट जाएगी। कहानी, बेट सिस्टम। एक आदमी हर बार जब मोबाइल पर ज्यादा टाइम वेस्ट करता तो उसे अपनी वाइफ को 50 रुपए देने पड़ते। धीरे धीरे उसका दिमाग कहने लगा फोन लॉस। अब फोन एडिक्शन अनसैटिस्फाइंग हो गया। रीइंफोर्समेंट का रूल। साइकोलॉजी में एक रूल है, जो चीज रिवॉर्ड होती है वो रिपीट होती है, और जो पनिश होती है वो खत्म हो जाती है। यानी रिवॉर्ड हैबिट को रिपीट करवाता है और पनिशमेंट हैबिट को रोकता है। प्रैक्टिकल टिप्स 4 एथ लॉ लागू करने के लिए। हर गुड हैबिट का तुरंत छोटा रिवॉर्ड रखो।
हैबिट ट्रैकर बनाओ, प्रोग्रेस खुद रिवॉर्ड है। आइडेंटिटी शिफ्ट करो, खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन मानो। बैड हैबिट को पनिश करो, उसे लॉस से जोड़ो। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, रिवॉर्ड विजिबल बनाओ। तो दोस्तों, क्यों हमें सिग्नल देता है, क्रेविंग हमें इच्छा देता है, रिस्पॉन्स हमें एक्शन कराता है, लेकिन रिवॉर्ड ही हैबिट को रिपीट करवाता है। याद रखो, वॉट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, वॉट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अच्छी आदतें जिंदगी भर चलें, तो उन्हें हमेशा सेटिस्फाइंग बनाओ। एडवांस टैक्टिक्स, आइडेंटिटी चेंज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोस्तों, अब तक हमने हैबिट्स के 4 नियम समझ लिए। क्यू, संकेत; क्रेविंग, लालसा; रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया; रिवॉर्ड, इनाम। लेकिन अब सवाल है, क्या हैबिट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है, या हैबिट्स हमारी पूरी आइडेंटिटी को बदल सकती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्ची हैबिट बिल्डिंग तब होती है जब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। 1. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, गोल वर्सेस आइडेंटिटी। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे पढ़ाई में अच्छा बनना है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। ये सब गोल बेस्ड हैबिट्स है। लेकिन अगर तुम कहो, मैं हेल्दी इंसान हूं, मैं लर्नर हूं, मैं नॉन स्मोकर हूं, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स है। आइडेंटिटी हमेशा गोल्स से स्ट्रांग होती है। कहानी, 2 स्मोकर्स। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने उन्हें सिगरेट ऑफर की। पहला बोला, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोला, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। किसके छोड़ने की ज्यादा चांस है? ऑब्वियसली दूसरे के, क्योंकि पहला अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जबकि दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है। लेसन, हैबिट्स सिर्फ आउटकम बदलने का तरीका नहीं है। हैबिट्स तो आइडेंटिटी चेंज करने का प्रोसेस है। हर बार जब तुम गुड हैबिट करते हो, तुम वोट डालते हो अपनी नई आइडेंटिटी के लिए, और हर बार जब तुम बैड हैबिट करते हो, तुम वोट डालते हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के लिए। 2. द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स काम करती है, लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कहानी, आइस क्यूब। एक कमरे में आइस क्यूब रखा है। तापमान 25 डिग्री है, आइस क्यूब वैसा ही है। 26 डिग्री कोई फर्क नहीं, 27 डिग्री कुछ नहीं, 28 डिग्री अभी भी कुछ नहीं, 29 डिग्री कोई चेंज नहीं, 30 डिग्री आइस क्यूब पिघलना शुरू। असली बदलाव 31 डिग्री पर दिखा, लेकिन मेहनत तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी। इसी तरह हैबिट्स का असर भी अचानक दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होता है। 3. गोल्डीलॉक्स रूल, परफेक्ट चैलेंज। अगर कोई हैबिट बहुत इजी है, बोरियत। अगर बहुत हार्ड है, फ्रस्ट्रेशन। बेस्ट हैबिट वही है जो तुम्हें चैलेंज करे लेकिन इम्पॉसिबल न लगे। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। कहानी, खिलाड़ी और मोटिवेशन। एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता था। किसी ने पूछा, तुम इतने सालों से मोटिवेटेड कैसे रहते हो? उसने कहा, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि मेरे लिए ये हैबिट बन चुकी है। कभी बोरिंग लगता है, कभी मजेदार, लेकिन मैं करता हूं। सक्सेसफुल लोग बोरिंग काम भी करते रहते हैं क्योंकि उनकी हैबिट स्ट्रांग होती है। 4. एडवांस टैक्टिक्स, एनवायरनमेंट मास्टरी। हैबिट्स सिर्फ विल पावर से नहीं बनती। एनवायरनमेंट डिजाइन ज्यादा असर डालता है। बैड हैबिट को इनविजिबल बनाओ, गुड हैबिट को विजिबल बनाओ। डिस्ट्रैक्शन दूर करो, सपोर्टिव लोगों के साथ रहो। कहानी, हेल्दी ऑफिस। एक कंपनी ने कैफेटेरिया में बदलाव किया। कोल्ड ड्रिंक्स पीछे कर दिए और पानी आगे रख दिया। सेल्स ऑफ वाटर बढ़ गए और सॉफ्ट ड्रिंक्स घट गए। एनवायरनमेंट ने लोगों की हैबिट्स बदल दी। 5. लॉन्ग टर्म ग्रोथ, 1% रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करते हो, तो साल भर में 37 गुना बेटर बन जाते हो। कहानी, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम।
ब्रिटिश साइकिलिंग टीम पहले बहुत खराब थी। कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, हम हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करेंगे। बेहतर सीट डिजाइन, नींद सुधारने के लिए अच्छे मैट्रेस, हैंडल ग्रिप में सुधार, हेलमेट को एरोडायनामिक्स के हिसाब से रीडिजाइन। परिणाम, कुछ सालों में ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक्स और टूर दे फ्रांस डोमिनेट कर दिया। यही है 1% इंप्रूवमेंट का मैजिक। 6. हैबिट्स प्लस सिस्टम्स गोल्स। गोल है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। सिस्टम है, रोज 3 घंटे पढ़ना। गोल है, मुझे मैराथन दौड़ना है। सिस्टम है, रोज 5 किलोमीटर प्रैक्टिस। गोल डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम ही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। लेसन, गोल्स रिजल्ट पर फोकस करते हैं, सिस्टम्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं। हैबिट्स बेस्ट सिस्टम। 7. सक्सेस स्मॉल हैबिट्स प्लस कंसिस्टेंसी। बिग सक्सेस छोटे हैबिट्स प्लस लंबा समय प्लस कंसिस्टेंसी। फेलियर छोटी बुरी हैबिट्स प्लस लंबा समय प्लस इग्नोरेंस। कहानी, पत्थर तोड़ने वाला। एक आदमी पत्थर पर हथौड़ा मार रहा था। 100 बार मारा, कोई फर्क नहीं। 101वीं बार पत्थर टूट गया। लोग बोले, वाह, ये आखिरी चोट थी। लेकिन हकीकत, सारे 100 वार जरूरी थे। हैबिट्स भी ऐसे ही है। 8. फ्यूचर सेल्फ बनाना। हैबिट्स तुम्हें वो इंसान बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम रोज हेल्दी खाना खाते हो, तुम फ्यूचर में हेल्दी इंसान बनोगे। अगर रोज पढ़ाई करते हो, तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल स्टूडेंट बनोगे। अगर रोज पैसे बचाते हो, तुम फ्यूचर में रिच बनोगे। हैबिट्स फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट। फाइनल टेक अवे। तो दोस्तों, हैबिट सिर्फ छोटे एक्शंस नहीं है। हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने का सबसे पावरफुल टूल है। हैबिट्स तुम्हें 1% डेली बेटर बनाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। याद रखो, गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स, हैबिट्स तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी हैबिट है खुद को वो इंसान मानना जो तुम बनना चाहते हो। दोस्तों, हमने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स किताब की पूरी जर्नी साथ में तय की। हमने देखा कि आदतें कैसे शुरू होती है, क्यों, कैसे उनमें क्रेविंग पैदा होती है, क्रेविंग, कैसे हम उस क्रेविंग पर एक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्स, और कैसे रिवॉर्ड मिलने पर वो हैबिट पक्की हो जाती है, रिवॉर्ड। फिर हमने सीखा छोटी छोटी 1% इंप्रूवमेंट्स कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है, कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हमें वो इंसान बना देती है जो हम बनना चाहते हैं, और कैसे लंबे समय में छोटी हैबिट्स का बड़ा असर होता है। अब सवाल यह है, आप क्या सीख कर जा रहे हो इस किताब से? सीख, लेसन्स लर्न्ड। 1. छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो आती है छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से। अगर आप रोज 1% बेटर बनते हैं, तो साल भर में 37 गुना बेटर बन जाओगे। 2. गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। गोल, मुझे फिट होना है। सिस्टम, रोज जिम जाना और हेल्दी खाना। सिस्टम अपनाओ, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। 3. आइडेंटिटी चेंज ही असली सक्सेस है। जब तक आप खुद को नॉन स्मोकर नहीं मानते, स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल है। जब तक आप खुद को लर्नर नहीं मानते, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आदतों को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाओ। 4. एनवायरनमेंट सीक्रेट वेपन। विल पावर कमजोर पड़ सकती है, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, तो हैबिट्स खुद ब खुद आसान हो जाती है। बैड हैबिट्स को इनविजिबल करो, गुड हैबिट्स को विजिबल। 5. पेशेंस कंसिस्टेंसी ही मास्टर की है। आइस क्यूब 31 डिग्री पर पिघलता है, लेकिन मेहनत 25 डिग्री से शुरू हो जाती है। मतलब, हैबिट्स का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर सब बदल रहा होता है। रियल लाइफ कनेक्शन। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने की हैबिट बनाते हो, तो साल भर में 3 से 4 पूरी किताबें खत्म कर लोगे। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो, तो साल भर में बॉडी और एनर्जी दोनों बदल जाएंगे। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हो, तो साल भर में आपका माइंडसेट पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगा।
छोटी हैबिट्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। तो दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की पूरी ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये मेहनत अच्छी लगी। कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा यूजफुल लगी और आप आज से कौन सी छोटी हैबिट शुरू करने वाले हो। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको आगे भी ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरीज मिलती रहें। याद रखो दोस्तों, आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतों से बनती है। आज जो छोटी हैबिट आप शुरू करेंगे वही आपका कल तय करेगी। तो आज से ही ठान लो, मैं अपनी हैबिट्स बदलूंगा और अपनी जिंदगी बदलूंगा।